हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही के मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास जी में हिंदी का सब्जेक्ट है, अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, ठीक है, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अभी सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग दोस्तों वो क्वेश्चन देख लेना और इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे, इतना कन्फर्म है। ठीक है, दो क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ हिंदी के। ये दोनों क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए तो आराम से आप लोग पास हो। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और दोस्तों, अगर कोई डाउट या दिक्कत है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो दो क्वेश्चन पेपर हैं, ये पहला क्वेश्चन पेपर देख लो, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस ये दो क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन बना के दे रखे हैं अथवा करके, ठीक है। ये आपका पहले का पहला होगा और पहले का दूसरा, तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया पहले के पहले में, भारत के भाषाई परिदृश्य में अनुवाद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आपका पहला हो गया। अब पहले का दूसरा देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, अनुवाद के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कोश ग्रंथ की उपयोगिता पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुवाद के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कोश ग्रंथ की उपयोगिता पर विचार कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये पहले के दो क्वेश्चन हो गए, अब वो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ये पहले के दो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना आप लोग। तो ये रहा आपका दूसरे का क्वेश्चन। दूसरे के में भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो दूसरे के पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो दूसरे का पहला हो गया। अब वो दूसरे का दूसरा देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तकनीकी सहायता के अनुवाद की आवश्यकता और उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपके चार क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों, ये तीसरा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आपको इन पंक्तियों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में दे रखा है और इन्हें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है और ये तीसरे का दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। दो पैराग्राफ दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, जो आपको ईजी लगे। अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप लोगों को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो हिंदी में लिख के दे रखा है, इसे आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपका चौथे का पहला पॉइंट हो गया और चौथे का दूसरा पॉइंट देख लो, अथवा करके दे रखा है। ये रहा आपका चौथे का दूसरा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको लिखना होगा। और ये रहा आपका पाँचवें का क्वेश्चन। दोस्तों, ये पांचवा इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, मतलब पॉइंट दे रखे हैं पांचवे में, तो इन्हें आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हिंदी में प्रतिरूप लिखिए, ठीक है, हिंदी में आप लोगों को लिखना है, रेडियो फीचर, ठीक है, जो भी है इंग्लिश में दे रखे हैं, इन्हें आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पाँचवे का ए हो गया। अब पाँचवे का बी देख लो। इसमें भी दोस्तों वही है कि आप लोगों को ये अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये ट्रांसलेट करना है। तो दो क्वेश्चन तो दोस्तों ये सिंपल से हैं, आराम से आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका पाँचवें का क्वेश्चन हो गया। और ये रहा आपका छठे का क्वेश्चन। छठे में देखिए दोस्तों, चार पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। छठे के का में दो पॉइंट दे रखे हैं और छठे के खा में भी दो पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए चार पॉइंट है। पहले पॉइंट में देखिए ज्ञान विज्ञान संबंधी साहित्य, और फिर दूसरा है तकनीकी साहित्य का अनुवाद। तो ये दोनों पढ़ लेना आप लोग। अब छठे का खा देख लो, छठे के खा में क्या बोला गया है। ये रहा आपका छठे का खा। तो इसमें देखिए पहले में क्या बोला गया है, प्रशासनिक अनुवाद, फिर दूसरा है विधि संबंधी अनुवाद। तो ये आपका छठे का खा हो गया। तो यही दोस्तों छः क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। बस यही क्वेश्चन आपको करने हैं, 12 हैं टोटल। 12 क्या दोस्तों, 24 क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर अथवा लगाते हैं तो 24 क्वेश्चन हो जाते हैं।
तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स कन्फर्म है, आ जाएंगे गारंटीड। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत है मैसेज कर देना। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिंदी का। ठीक है, अनुवाद व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, तो अब आपको इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पहले का क्वेश्चन। इसमें भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अथवा करके। तो पहले के पहले में देखिए क्या बोला गया है। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो आपका पहले का पहला हो गया। अब दूसरा देखिए इसमें क्या बोला गया है। अनुवाद को परिभाषित करते हुए उसमें कोश ग्रंथ की उपयोगिता का महत्व बताइए। तो आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन हो गया, अनुवाद को परिभाषित करते हुए उसमें कोश ग्रंथ की उपयोगिता का महत्व बताइए। तो पहले का दूसरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का क्वेश्चन। दूसरे के क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये दोनों पढ़ने हैं आपको। तो पहले में देखिए क्या बोला गया है। बैंकिंग क्षेत्र की प्रयुक्त से संबंधित अनुवाद की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। तो आपका दूसरे का पहला हो गया। अब दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तकनीकी साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पर विचार कीजिए। तकनीकी साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पर विचार कीजिए। तो आपका दूसरे का दूसरा हो गया। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग पढ़ जरूर लेना, इन्हें आराम से आप लोग पास हो जाओगे। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी, आंसर आपको वही लिखना होगा जो इन क्वेश्चन का है। ठीक है, अब आपको तीसरा का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो पहले क्वेश्चन पेपर में था यही आपको दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिला है कि जो इंग्लिश में दे रखा है इसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इस अनुवाद को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो तीसरे का ये हो गया पहला और तीसरे का दूसरा। 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। इन्हें हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी में लिखना है। इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में आपको करके इन्हें देना है पेपर। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बड़े आराम से आप लोग कर लोगे। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तीसरे का कुछ पॉइंट और रह गया था। ठीक है, ये तीसरे का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये चौथा देखिए दोस्तों। ये चौथा क्वेश्चन, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो 2 तो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया चौथे का, और चौथे का दूसरा पॉइंट अथवा करके दे रखा है, ये चौथे का दूसरा पॉइंट हो गया। तो दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हो। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी पांचवे में यही बोला गया है कि इन्हें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो 9 प्रतिरूप आपको बनाने हैं। ठीक है, 9 प्रतिरूपों को आपको हिंदी में लिखना है। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए बता रखा है, किन्हीं 9 का हिंदी प्रतिरूप लिखिए। तो किन्हीं 9 का हिंदी प्रतिरूप लिखना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और नीचे ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। तो ये हिंदी में दे रखे हैं, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो बस सिंपल सा है, आप लोग इन्हें आराम से लिख सकते हो। अब छठा क्वेश्चन देखिए, आखिरी लास्ट। तो इसमें भी दोस्तों टिप्पणी लिखनी है, का और खा। 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों में से आपको एक एक पॉइंट अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो का दे रखा है 2 पॉइंट, तो इनमें से कोई एक करना है, और खा में से कोई एक करना है। तो 4 में से 2 पॉइंट आपको करने ही करने हैं। तो पहले में देखिए प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद, फिर दूसरा पॉइंट है सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों का अनुवाद, फिर खा का देखिए दोस्तों विधि अनुवाद की आवश्यकता, और फिर खा का दूसरा है जनसंचार और अनुवाद। तो ये दोस्तों 12 क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये पढ़ लोगे तो आराम से आपके पास ही मार्क्स आ जाएंगे, और यही आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी बच्चे हैं। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो हेल्पफुल लगी और लाइक करना, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। जब तक ऐसे में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प की जाएगी। कोई डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा।